जय हिंद साथियों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। जिन लड़के लड़कियों ने इसी साल इंटर किया हो वो कैसे तैयारी करें, इसके बारे में साथ आज बात करते हैं। कैसे पढ़ने की शुरुआत करें और क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं साथियों कि इंटर तो कर लिया और हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह से पढ़ाई करें, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। हम अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, अब साथियों होता क्या है, जैसे ही हम इंटर करके निकलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि हम ग्रेजुएशन करें या कोचिंग करें। अधिकतर लोगों को तो पता नहीं होता। तो साथियों ये हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी में जुट जाइए। अभी से ही अगर आप तैयारी में जुट जाएंगे तो साथियों आप जो अभी इंटर करके आए हैं तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट जॉब में जो आपका मैथ वगैरह होता है वो आपका इस टाइम तैयार होगा एकदम, तो आपको तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब आप बहुत आसानी से आपको समझते चला आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब की हम तैयारी करते हैं उसमें होता क्या है, हाई स्कूल इंटर अधिकतर पूछा जाता है, हाई स्कूल इंटर का ही अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि उस सिलेबस तो इसका अलग होता है, लेकिन सिलेबस जो अलग है, लेकिन होता क्या है जो मैथ वगैरह है, जब हमारी इसमें तैयारी होती है, जब हाई स्कूल इंटर करके निकलते हैं, तुरंत इंटर करके जैसे हम तुरंत जाते हैं तो हमारा माइंड लेवल थोड़ा अलग होता है। और हमें अब साथियों सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। साथियों कमेंट आ रहे थे कि भाई इसमें एज कब से ली जाएगी, जुलाई से ली जाएगी किससे, या 2022 से ली जाएगी। तो साथियों एज का क्राइटेरिया ये है, इसमें आपकी 1 जुलाई से ही एज काउंट होगी। 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें एज का रिलैक्सेशन ये है, 1 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट पिछली बार भी मिली थी, वो छूट तो इसमें कंफर्म मिलनी है। जो 18 से 22 का होता है उसमें 3 साल की छूट होती है, 26 हो गया तो टोटल 26 साल तक लिए जाएंगे। 3 साल की छूट हो गई, 1 साल एक्स्ट्रा। और साथियों जो अब की बार इसमें कोरोना आ गया है, इसकी वजह से 1 आध साल एक्स्ट्रा मिल सकता है। ऐसा अभी कोई ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया है, तो साथियों कंफर्म मान के चलिए जो आपको बता दिया है। उसके साथ ही अब बात करते हैं इस पॉइंट पर कि हमें जानकारी नहीं है अब हम कोचिंग ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। मतलब आदमी लड़के सोचते हैं कि हमें बाहर जाके हम तैयारी करें, बाहर सब लोग बाहर तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं आसानी से, आपको कहीं पे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे भी आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जिन साथियों का एक अपने माइंड में सोचिए कि हमें किस पोस्ट की तैयारी करनी है। सबसे पहले अब मान लीजिए आपने मन बना रखा है कि मुझे यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करनी है, मुझे यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करनी है, तो आप उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। क्योंकि जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के सिलेबस है सेम ही है। इसमें थोड़ा फ़र्क क्या है, यूपीएसआई के अंदर मूल विधि आती है, मूल विधि और संविधान आता है। यूपीएसआई के अंदर 24 क्वेश्चन अलग आते हैं, मूल विधि और संविधान के। संविधान तो इसमें भी आता है, लेकिन उसमें मूल विधि के 10-12 क्वेश्चन अलग एक्स्ट्रा आते हैं, जो उसमें जीके में मिले हुए होते हैं। जैसे कि इसमें 38 जीके के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएसआई में 40 आते हैं। उस 40 में से 24 क्वेश्चन मूल विधि और संविधान के होंगे, और बाकी जो 16 क्वेश्चन होंगे वो जीके रिलेटेड होंगे, यूपी जीके, करंट अफेयर, बाकी ऑल इंडिया जीके होगी उसके अंदर। इनमें बाकी इतना डिफरेंस है, बाकी जो सिलेबस है बाकी सब सेम है। और रीजनिंग में 1-2 चैप्टर थोड़े बढ़े हुए हैं, इसमें इक्वलिटी इनइक्वलिटी हो गई, ये हैं आउट इनपुट वगैरह, ये उसमें यूपीएसआई में बढ़े हुए हैं। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो यूपीएसआई में बढ़े हुए हैं, जो यूपी कांस्टेबल में नहीं आते। साथियों अब हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, अब हमें तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं है, हमारा मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। इस तरह आज तक हम ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं कभी। इस तरह से जब हम एकदम इंटर करके निकलते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई तो की नहीं है। तो साथियों इसी के बारे में बात करते हैं। जब आपका मन है कि हमें यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपना एक फ़ोन आराम से सही फ़ोन ले लीजिए 8-10 हज़ार का, या कोई लैपटॉप ले लीजिए। बेस्ट तो लैपटॉप रहता है। अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन क्या होता है, हम कहीं पर भी होते हैं और फ़ोन निकालने के बाद हम चलाने लगते हैं, कहीं सॉन्ग सुनने लगते हैं, कहीं कोई मूवी देखने लगते हैं। लेकिन जब आप लैपटॉप से पढ़ेंगे तो घर आसानी से लैपटॉप से पढ़ेंगे, और घर में सबकी नज़र आप पर रहेगी। आप कहीं कोई फालतू चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब आप फालतू टाइम में कोई वेस्ट नहीं करेंगे। अब 4 मंथ हमारे पास हैं
क्योंकि जनवरी में अप्लाई फॉर्म हो जाएंगे, उसके 1-2 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होगा। 4 मंथ हमारे पास हैं। अब हम 4 मंथ में हमने तैयारी की नहीं है, हमने अभी इंटर पास किया है, तो अब हम तैयारी कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले आप चैनलों पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं नई तरीके से, शुरू से बेसिक से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एग्जामपुर वगैरह पे, एग्जामपुर हैं और उत्कर्ष वगैरह पे आप वहाँ से आप आसानी से क्लास लीजिए और मैक्सिमम 3 महीने आप अपने जो भी सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सब कवर करिए। और लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसको पूरी को पढ़िए, एक तरफ से उसका कोई भी क्वेश्चन छिकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतर बुक है। और यूपी जीके के लिए एक छोटी बुक आती है, वो भी हम आपको बता देंगे। नॉर्मल यूपी जीके के लिए क्या है, ये कोई एग्जैक्ट कोई एक पूरी बुक सही तरह से नहीं है, इसका छोटे छोटे पार्टों में हमें सर्च करना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी हमें निकालनी होती है। कुछ ऐप भी हैं, एक डेली करंट अफेयर बैक ऐप है, उस पर से आप पढ़ लीजिए डेली करंट अफेयर डेली ज़रूर पढ़िए। और उसके साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिए। जब आपको 3 मंथ हो जाए, जब एग्ज़ाम करीब आ जाए, जब आपको पता लगे कि हमारे पास अब 1 महीना है, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेने के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। दिन में मैक्सिमम 1 टेस्ट तो लगाइए। जब आपका 1 मंथ एग्ज़ाम का रह जाए, 1 टेस्ट सीरीज लगाइए और जो आपका पिछला पड़ा हुआ है उसी को तैयार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। जो एक चीज़ को अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और जैसे ही एग्ज़ाम में एग्जैक्ट आएगी आप तुरंत उसे लगा देंगे। होता क्या है, हम ज़्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हम पढ़ एक भी किताब नहीं पाते। हम सोचते हैं मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना आपको। आपको 3-4 किताबें ही हैं जो सीमित हैं, जो हमने आपको बता रखी हैं। लूसेंट है, एसडीआरएफ का मैथ है, लूसेंट की हिंदी है और जीके है। करंट और रीजनिंग के लिए हमने एसएससी वालों की बताई थी आपको, क्रेन की। इन 2 से आप रीजनिंग के सेट लगा लीजिए, बाकी ऑनलाइन लगाइए और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी, आसानी से प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो साथियों, आपके जो सवाल थे साथियों इस वीडियो में सब क्लियर कर दिए गए हैं। जो आपका एज क्राइटेरिया था वो भी बता दिया गया है। और साथियों, जो साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे नौकरी है, मेरे ये है, उस चीज़ से आप नो टेंशन रहिए, वो बात का काम है। पहले आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम का काम है। तो साथियों, इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। साथियों, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।